यस 11th क्लास। हाँ जी बेटा, आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ बेटा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक कॉनिक सेक्शंस। असर्शन रीजन टाइप में आप मेन क्वेश्चन ये फेस करेंगे बेटा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए, जैसे हम ए कह रहे हैं, इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, पिक द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट दिए होंगे, एक को असर्शन ए कहा जाएगा, दूसरे को रीजन आर कहा जाएगा। आपको दोनों पढ़नी है बेटा गौर से, दोनों को चेक करना है, दोनों करेक्ट हैं या दोनों में से कोई गलत है। और अगर दोनों करेक्ट हैं तो क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब क्या रीजन वाली स्टेटमेंट के कारण ही असर्शन सही है। ओके, ये चेक करने के बाद आप इनमें से चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? ए पार्ट चूज करेंगे अगर दोनों करेक्ट हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी चूज करेंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों स्टेटमेंट ठीक हो बट रीजन वाली स्टेटमेंट असर्शन का होने का कारण ना हो, एक्सप्लेनेशन ना हो करेक्ट। सी आप चूज करेंगे इफ ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। डी आप चूज करेंगे इफ ए इज फॉल्स एंड ओके। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन इज सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल दिस are respectively -2, -3 and 2√3। हमें जनरल इक्वेशन पता है बेटा सर्कल की। हम इसको अगर जनरल इक्वेशन की फॉर्म में ही लिख दें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए होंगे, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से थ्रू आउट। ये हो जाएगा 2x 3y एंड हाफ इक्वल टू 0, राइट। अब इसको अगर हम कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसका हमें सेंटर पता है बेटा। इस इक्वेशन का सेंटर होता है -g -f, जो आपको मैंने इस ढंग से भी याद करवाया हुआ था कि x के कोफिशिएंट का हाफ नेगेटिव ऑफ दैट 2 इसका कोफिशिएंट है, उसका हाफ 1, उसका नेगेटिव -1, ठीक है। और y का कोफिशिएंट 3 है, उसका हाफ 3/2, उसका नेगेटिव -3। तो ये सेंटर होगा इस सर्कल का। और रेडियस इसका होता है बेटा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट ऑफ दैट। बट यहाँ पर अभी हम सीधा फॉल्स कह सकते हैं क्योंकि सेंटर ही गलत है, सेंटर ही गलत है, ये सेंटर है ही नहीं इस सर्कल का। तो रेडियस चेक करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आ भी जाए अदरवाइज आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, निकाल सकते हैं हम इससे। जी एफ ये आ गए हैं हमारे, सी हमारा हाफ है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका स्क्वायर रूट, ये रेडियस होगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बट राइट नाउ असर्शन इज फॉल्स। रीजन, equation of the circle with center 2 1 and radius 2 is yes। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम सर्कल की इक्वेशन देखते हैं तो बिल्कुल सेंटर 2 1 यही आएगी और रेडियस 2 है तो 2 स्क्वायर इक्वालिटी में x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। और वो ही है, ये ठीक है। assertion false, reason true, that means our answer will be D. Okay, next assertion, parabola y square is equal to 12x is symmetric about x axis। yes, अगर आपको ध्यान है बेटा तो y square is equal to 4ax पॉजिटिव वाला पैराबोला इस डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस ही है, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। Reason, equation of the parabola with focus 0 3 is x square is equal to 12y। focus 0 3 है, that means y axis पर focus है और ऊपर की तरफ है, यहाँ है focus 0 3 और focus क्या होता है 0 a। अब ये ऊपर वाली हमारी इक्वेशन है तो x square is equal to 4ay, यहाँ पर a हमें दिया हुआ बेटा 3, तो 4 into 3 दैट मीन्स 12y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक हुई, बट क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल नहीं बेटा, यहाँ दोनों अलग अलग पैराबोला की बात हो रही है,
तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हो बट रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट मीन्स बी वुड बी आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट assertion, equation of the ellipse with center at origin, foci at plus minus 3 0 and 4 as the length of the minor axis is x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1। ओके ये कंडीशन फॉलो करने वाला एलिप्स देखें अगर बेटा, एलिप्स हम क्या करते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमने एलिप्स ध्यान रखा हुआ है, और ये फोकाई के कोऑर्डिनेट y0 हमें शो करते हैं कि मेजर एक्सिस x एक्सिस है, दैट मीन्स a ग्रेटर देन b है, और फोकाई क्योंकि प्लस माइनस 3 0 है बेटा, दैट मीन्स c3 है, ठीक है, और 4 लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस है, दैट मीन्स 2b इज इक्वल टू 4 है, 2b इज इक्वल टू 4 है, दैट मीन्स b इज 2। अब इस केस में जब a ग्रेटर देन b है, c और ab में क्या रिलेशन है बेटा, दिस वन, दैट मीन्स a हमारा कैलकुलेट हो जाता है c स्क्वायर 9, b स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13, a स्क्वायर विल बी 13, तो इक्वेशन हमारी हो जाती है x स्क्वायर बाय 13 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, राइट, ये इक्वेशन होनी चाहिए। राइट नाउ इक्वेशन है x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, नाउ रीजन, equation of the ellipse this has its major axis along x axis if a is greater than b। बिल्कुल ठीक, यही हमने बात की थी बेटा, अभी a greater than b है तो along x axis मेजर एक्सिस होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है, तो assertion false, reason true, that means our statement D is the answer, right? Next assertion, equation of a parabola with focus 0 minus 2 and directrix y is equal to 2 is x square is equal to minus 8y। डायरेक्ट्रिक्स y is equal to 2 है एंड फोकस 0 minus 2 है, दैट मीन्स पैराबोला इस फॉर्म का है बेटा, ठीक है, 0 minus 2 दैट मीन्स ये पॉइंट इसका फोकस है एंड y is equal to 2 ये लाइन इसका डायरेक्ट्रिक्स है। हमने चेंज करके जो भी इनकी डेफिनेशन बनती है हमने ध्यान रखा हुआ है बिल्कुल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay की इक्वेशन बनती है, जो a यहाँ पर 2 है, तो इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8y, राइट, तो बिल्कुल ठीक है, यही इक्वेशन है, स्टेटमेंट ठीक है। नाउ रीजन, parabola is the locus of a point whose distance from a fixed point and a fixed line are always same, right, ये फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम, यही हम डेफिनेशन कहते हैं पैराबोला की। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस एंड द फिक्स लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, राइट, जो हमने लॉजिकली ये इक्वेशन स्टार्टिंग में निकाली थी वो इसी लॉजिक से निकाली थी, नो डाउट। अब हमें याद है चारों फॉर्म्स, हम इसलिए इनके फोकस डायरेक्ट्रिक्स पढ़ के डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, बट रीजन इज ट्रू, स्टैंडर्ड हम निकालें बिल्कुल तो डेफिनेशन अप्लाई करके ये इक्वेशन ही निकले, राइट। तो एजर्शन भी ठीक है बेटा और रीजन भी ठीक है, और रादर रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ हमारा आंसर बन जाता है ए। चलिए नेक्स्ट एजर्शन, हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 हैज इट्स फोकाई ऑन x एक्सिस। एब्सोल्युटली राइट बेटा, जो हमारा पॉजिटिव होता है x स्क्वायर अपॉन 16 पॉजिटिव है, y स्क्वायर अपॉन 9 नेगेटिव है, जो हमारा पॉजिटिव होता है ट्रांसफर एक्सेस वही होता है और उसी के लॉन्ग फोकाई होते हैं, राइट, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो फोकाई एक्स एक्सिस पर ही होंगे, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। रीजन, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose center is at the origin and transfer axis is along x axis is y square upon b square minus x square upon a square is equal to 1। देखिए सेंटर ओरिजिन पर स्टैंडर्ड हमारी फॉर्म्स की हमने यही है, और ट्रांसफर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस पर, ये भी तो हम ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस पर बात कर रहे हैं ना, एक्स पॉजिटिव होता है वहां पर जबकि यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है, तो ये तो वो इक्वेशन है जिसमें ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस पर है ना, तो ये फॉल्स हो गई स्टेट। assertion true, reason false, that means our answer will be C। okay, I hope these questions are clear to all of you beta।
चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।